माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आज की क्लास में हम इंसर्ट टैब के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट विकल्प होगा। तो आज की क्लास में हम कवर पेज बनाना, पेज को ब्लैंक इंसर्ट करना और पेज को ब्रेक करना जैसे विकल्प हम पढ़ेंगे। सबसे पहले आप देख सकते हो कवर पेज का ऑप्शन दिया गया है। कवर पेज क्या है? जब आप कोई पैराग्राफ लिख रहे हो, कोई डॉक्यूमेंट बना रहे हो, कोई बुक्स आप बना रहे हो, कोई नोट बना रहे हो, नोटबुक बना रहे हो और उसमें आप चाहते हो कि हम अपने पेज को कवर पेज के रूप में डिज़ाइन करें, यानी फर्स्ट पेज कवर पेज के रूप में दिखाई दे, या अपने फाइल के लिए आप कवर पेज को डिज़ाइन करना चाहते हो जो फाइल के पहले पेज से भी पहले आपको रखना है, तो उसके लिए आपको कवर पेज को डिज़ाइन करना पड़ेगा। यहाँ जब आप क्लिक करेंगे तो माइक्रोसॉफ्ट द्वारा बहुत सारे कवर पेज यहाँ पे दिए गए हैं। अगर आप अपने स्कूल का प्रोजेक्ट वर्क बना रहे हो, कोई असाइनमेंट वर्क कर रहे हो, तो आप पहले पेज को थोड़ा सा स्टाइलिश, अगर हम चाहते हैं कि कुछ इस तरह का डिज़ाइन हम अपने पेज के ऊपर लें, इस तरह का डिज़ाइन, इस तरह का डिज़ाइन या इस तरह का डिज़ाइन, तो आप यहाँ से ले सकते हो। नीचे आना, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारा डिज़ाइन यहाँ पे दिया हुआ है। अगर हम इस पर क्लिक करते हैं तो आप देखिएगा कि आपके पहले पेज से भी पहले पेज, ये हमारा पहला पेज था, लेकिन अब देखिए इस पेज से भी पहले एक पेज आपका यहाँ पे जुड़ गया है। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि कुछ जानकारी आपसे पूछा जा रहा है। यहाँ पे आपसे ईयर पूछा जा रहा है, आप ईयर यहाँ पे टाइप कर दीजिए। यहाँ पे आप लिख सकते हो 2024 और यहाँ पे डॉक्यूमेंट का टाइटल क्या होगा यहाँ पे डाल सकते हो। जैसे मैंने यहाँ लिखा MS वर्ड डॉक्यूमेंट, आप यहाँ पे पूरा लिख सकते हो और इमेज वगैरह भी जो आपका है वो दिख रहा है। यहाँ नीचे की तरफ देख सकते हैं, यहाँ पे आपका यूज़र नेम, अथर नेम लिखा जा रहा है, तो आप यहाँ पे अथर नेम टाइप कर सकते हो। ये ऑलरेडी जो आपके सिस्टम का यूज़र नेम है वो यहाँ पे शो कर रहा है। इसके बाद यहाँ पे पूछ रहा है कंपनी का नाम क्या है, तो कंपनी का नाम या संस्था का नाम या स्कूल का नाम, कॉलेज का नाम जो भी है आप यहाँ पे टाइप कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ टाइप किया NCIT कंप्यूटर, यहाँ पे आप लिख सकते हो। यहाँ पे आप डेट भी डाल सकते हो, जो भी आपको डेट लेना है। यहाँ पे डेट कैलेंडर भी खुल जाएगा और यहाँ से आप अपना डेट भी सिलेक्ट कर सकते हो। तो ये हमारे पेज का जो भी असाइनमेंट या प्रोजेक्ट वर्क हम कर रहे हैं, उस प्रोजेक्ट वर्क का टाइटल क्या है वो यहाँ पे हम पूरा टाइप कर सकते हैं, ईयर टाइप कर सकते हैं और यहाँ पे हम अपना अथर नेम, यहाँ पे कंपनी या संस्था का नाम और यहाँ पे हम डेट को सिलेक्ट कर सकते हैं। ये हमारा कवर पेज डिज़ाइन हो चुका है। मैंने अभी बताया कि माइक्रोसॉफ्ट द्वारा बहुत सारा कवर पेज यहाँ पे दिया गया है। जो भी कवर पेज आपको पसंद आ रहा है उस कवर पेज को आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो और सिलेक्शन करने के बाद आप अपने पेज का कवर पेज डिज़ाइन कर सकते हो। यहाँ पे बहुत सारा डिज़ाइन आपको मिल जाएगा। इसके अलावा यहाँ देख सकते हैं मोर कवर पेज फ्रॉम office.com, यहाँ से भी आप ऑनलाइन अगर कवर पेज को डिज़ाइन करना चाहते हो तो आपके सिस्टम में अगर इंटरनेट कनेक्शन है तो आप ऑनलाइन कवर पेज को भी यहाँ से ले सकते हो। यहाँ देखिएगा विकल्प आ रहा है रिमूव करेंट कवर पेज। अगर आप चाहते हो अपने फाइल से कवर पेज को हम हटा दें तो उसके लिए विकल्प आपको यहाँ पे मिलेगा। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आपका कवर पेज आपकी फाइल से हट जाएगा। कवर पेज बहुत ही अच्छा विकल्प है, बहुत ही अच्छा विकल्प है। अगर आप किसी भी डॉक्यूमेंट को बनाते हो तो उसका पहला पेज कैसा होना चाहिए, कवर पेज कैसा होना चाहिए, उसको आप यहाँ से डिज़ाइन कर सकते हो। उसी पेज को डिज़ाइन करने के लिए आपको ये विकल्प दिया गया है, इससे आप कवर पेज को डिज़ाइन कर सकते हो। अब हम आते हैं, यहाँ पे ब्लैंक पेज का भी ऑप्शन दिया गया है। आप देख सकते हैं कि आपकी फाइल के अंदर एक ही पेज है, आप देख पा रहे होंगे। यहाँ स्टेटस में भी देखिए 1 ऑफ 1 दिखा रहा है, यानी आपकी फाइल के अंदर एक ही पेज बना हुआ है, एक ही पेज डिज़ाइन है। अगर हम चाहते हैं कि इसके बाद हम कोई ब्लैंक पेज को इंसर्ट करें, यानी इसके बाद जो पेज इंसर्ट हो वो खाली पेज हो, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ देख सकते हैं ब्लैंक पेज का ऑप्शन दिया है। आप क्या कर सकते हो, ऐड कर सकते हो ब्लैंक पेज एनीवेयर इन योर डॉक्यूमेंट। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आप देख सकते हैं कि इस पेज के बाद एक खाली पेज आपको क्या हो गया, यहाँ पे मिल गया। यानी जितनी बार हम ब्लैंक पेज पे, मान लीजिए हमने यहाँ कुछ लिखा और लिखने के बाद हम चाहते हैं कि इसके बाद जो पेज हमें मिले वो फिर से ब्लैंक पेज मिले, आप देख सकते हो 2/2 दिखा रहा है यहाँ पे स्टेटस में, देखिएगा। अगर हम यहाँ इसके बाद हम फिर से ब्लैंक पेज पे क्लिक करते हैं तो फिर से आप यहाँ देख सकते हो कि हमें एक और पेज मिल गया और यहाँ स्टेटस में देखिएगा 3/3 दिखा रहा है। यानी इस तरह हम जितनी बार ब्लैंक पेज पे क्लिक करेंगे उतनी बार हमें करेंट पेज के बाद एक नया पेज मिलता चला जाएगा या जुड़ता चला जाएगा आपकी फाइल के साथ।
ब्लैंक पेज को अगर हटाना है, यहाँ पे देखिए अगर फर्स्ट पेज पे रहते हुए या इसके ऊपर वाले पेज पे रहते हुए आप कीबोर्ड से डेल बटन को प्रेस करिएगा। डेल बटन को जैसे आप प्रेस करेंगे वो पेज क्या होगा, रिमूव हो जाएगा। आप देखिए यहाँ पे 2/3 दिखने लगा। अगर इसे भी डिलीट करना है तो आप टेक्स्ट को डिलीट कर दीजिए और डिलीट करके आप बैक स्पेस को दबाइए। यहाँ देखिए 1/1 दिखने लगा, यानी 1/1 दिखने लगा। कुछ और विकल्प भी पेज को ब्रेक करने के लिए दिया हुआ है। यहाँ देख सकते हैं पेज ब्रेक पे अगर आप क्लिक करते हो, कर्सर आपने देखिए कर्सर आपने कहाँ रखा हुआ है ये समझना जरूरी है। कर्सर को हमने देखिएगा लास्ट पैराग्राफ के ऊपर रखा हुआ है, यहाँ पे रखा हुआ। अगर हम पेज को ब्रेक करते हैं तो क्या होगा, आप देखें क्या हुआ। यानी आप कह सकते हो कि जिस पैराग्राफ के बाद हम कर्सर को रखे हुए थे उसके बाद जितने भी पैराग्राफ होंगे वो नेक्स्ट पेज के ऊपर चले जाएंगे। आप ध्यान दे रहे हो, फिर से मैं अंडू कर लेता हूँ। यहाँ आप देख सकते हो कि हमारे फाइल के अंदर 1/1 दिखा रहा है, यानी हमारे फाइल के अंदर एक ही पेज है और हम पहले पेज पर ही हैं। आप देख सकते हो यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट भी करके दिखा देता हूँ। हमारे फाइल के अंदर मात्र एक पेज है। अगर हम पेज ब्रेक करना चाहते हैं तो इसे समझना जरूरी है। पेज ब्रेक हम कैसे करेंगे, तो हम इसे फिर से प्लस पे क्लिक करके जूम इन कर लेते हैं। अब देख सकते हैं कि आप कहाँ पे हो, आपका कर्सर कहाँ ब्लिंक कर रहा है। तो आप देख सकते हैं कि ये हमारा पहला पैराग्राफ है, ये हमारा दूसरा पैराग्राफ है और ये हमारा तीसरा पैराग्राफ है। यानी तीसरे पैराग्राफ से पहले और दूसरे पैराग्राफ के हम अंत में कर्सर को रखे हुए हैं। अगर हम पेज को ब्रेक करते हैं, यहाँ पे देखें पेज ब्रेक का ऑप्शन दिया है। जैसे आप ब्रेक करोगे, हमने आपको बताया कि कर्सर जहाँ है उसके बाद के जितने भी पैराग्राफ होंगे वो नेक्स्ट पेज के ऊपर चले जाएंगे और आप कह सकते हो कि आपकी फाइल के अंदर एक नया पेज जुड़ जाएगा और उस पेज के ऊपर आपका वो सारा मैसेज चला जाएगा। इस तरह के विकल्प आप यूज करके जितना चाहो उतना पेज आप अपने फाइल के अंदर ऐड कर सकते हो। चाहो तो डायरेक्ट आप ब्लैंक पेज इंसर्ट कर लो, या चाहो तो आप पेज को ब्रेक कर लो, लाइन को ब्रेक कर लो, पैराग्राफ को ब्रेक कर लो और आप एक नए पेज के ऊपर चले जाओ। हाँ, अगर हम यहाँ देखिएगा, अगर लास्ट पैराग्राफ इस पैराग्राफ के हम अंत में हैं, इसके बाद कोई भी पैराग्राफ नहीं है और इसको अगर हम ब्रेक करते हैं तो क्या होगा, ब्रेक करने पे आप देखिए फिर से आप नए पेज के ऊपर चले गए हो। यानी जिस पेज के ऊपर आपने लिखा हुआ था इस पेज के लास्ट में थे और आप देख सकते हो कि आप नेक्स्ट पेज के ऊपर चले गए हो। इस तरह हमने आपको बताया कि आप अपने फाइल के अंदर नए पेजों को जोड़ सकते हो और कवर पेज को भी आप डिज़ाइन कर सकते हो। हमने आपको आज की क्लास में बताया। तो उम्मीद है कि आपको इंसर्ट टैब के अंदर पेजेस के अंदर कवर पेज बनाना, ब्लैंक पेज इंसर्ट करना, पेज ब्रेक करना आपको समझ में आया होगा।